जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युग पथ विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान। वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ज्ञान, विचरे हमारे ज्ञान। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत अधिकार अपन पढ़ रहे हैं। और यहाँ बात जो चल रही है वो ये चल रही है कि श्रावक को सर्वप्रथम सप्त व्यसनों का त्याग करना चाहिए। बिना सप्त व्यसनों का त्याग किए अन्य कोई भी व्रत प्रतिमा आदि प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होती है। और यहाँ सप्त व्यसनों में सबसे पहले जुआ व्यसन नहीं करना चाहिए, उसकी चर्चा हुई 2 श्लोकों में। और अब दूसरा जो मांस त्याग व्यसन, मांस व्यसन है, उसके त्याग की बात चल रही है। कल हमने एक श्लोक इसका पढ़ा था जिसमें हमने ये बात पढ़ी कि मांस विभत्स होता है, मलिन होता है, देखने में ही घृणा उत्पन्न हो जाती है, जिसमें सूक्ष्म अनंत जीव होते हैं, प्राणियों के घात से वह उत्पन्न होता है। महापुरुष उसे हाथ से छूना या आँख से देखना भी पसंद नहीं करते हैं। सज्जन लोग तो ये मांस खाने योग्य ऐसा वचन ही सुनना पसंद नहीं करते हैं। और फिर भी कोई उस मांस को खाता है तो उसे कितना पाप लगता होगा या उसकी कौन सी दुर्गति होगी। आचार्य पद्मनंदी कहते हैं हम ये बात नहीं जानते। नहीं जानते मतलब जानते तो हैं, लेकिन क्या बताएं, बताने के लिए क्या बचा, ऐसी बात है। कहने का मतलब उसे महापाप का बंध होता है और उसकी दुर्गति निश्चित ही होती है। इसलिए मांस भक्षण का त्याग करना चाहिए। ये बात हमने कल पढ़ी। और उसी के आगे एक और श्लोक है मांस त्याग पर, वो भी पढ़ते हैं। गतो ज्ञाते काश्चित् बहिरपि न यद्येति सहसा, शिरो हत्वा हत्वा कलुषित मनारोदिति जना, परेषामुत्कृत्य प्रकटित मुखं खादति फलं, कलेले निर्विण्णा वयमिह भवचित्रचरितैः। क्या कह रहे आचार्य पद्मनंदी देव कि गतो ज्ञाते कश्चित्। गतो मतलब जाने पर, किसके जाने पर? ज्ञाते हैं। ज्ञाते हैं मतलब परिजन, अपना कोई परिजन हो, प्रियजन हो, परिवारी जन हो, मित्र हो, इष्ट हो, वो कहीं गते, कहीं चला जाए। चला जाए मतलब मर जाए नहीं, कहीं चला जाए, घर से बाहर कहीं भी चला जाए। मान लो यहाँ से बाजार गया, सूरजपुर बापू बाजार सामान खरीदने गया। कश्चित कोई, हमारा कोई परिजन, मरना तो बहुत दूर की बात है, घर से जरा सा बाहर चला जाए, बहिरपि, बहिरपि मतलब बाहर भी चला जाए, न यद्येति सहसा, न मतलब नहीं, यदि एति, यद्येति है ना, यदि एति, यदि मतलब यदि, एति मतलब आए लौटकर, सहसा, सहसा मतलब जल्दी। क्या समझ में आई बात? कि हमारा कोई परिजन कहीं चला जाए घर से बाहर थोड़ी देर और जल्दी से लौटकर नहीं आए तो क्या होता है? शिरो हत्वा हत्वा
कलुषित मनारोदिति जना। समझ में आया होगा ना थोड़ा तो, कि सिरो हत्वा हत्वा माथा पीट पीट कर कलुषित मना, खराब मन वाला परेशान हो जाता है, बुरे विचार आने लगते हैं। रोदिति जना, रोदिति मतलब रोता है, जना मतलब आदमी, लोग। देखो यह कह रहे हैं कि हमारे परिवार का आदमी, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारे पिता, कोई घर से बाहर जरा सा गए। आप यहाँ मंदिर आए हो ना, स्वाध्याय में आए हो, और अपने 8:45 पूरा होगा, 9 बजे आप पहुंच जाते हो रोज, और 9:15 तक नहीं पहुंचे, 9:30 तक नहीं पहुंचे, तो क्या होगा? 10 तरह के विचार घर में रहने वाले क्या जाएंगे? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं ऐसे तो नहीं हो गया, कहीं वैसे तो नहीं हो गया, क्या बात हुई, आए क्यों नहीं, फोन लगाओ। हमेशा तो आया थे, आज क्या बात हो गई, क्यों लेट हो गए? हम ऑफिस से आ जाते हैं रोज, और जरा सा लेट हो जाए तो घर में रहने वाले व्यक्ति के चित्त में नाना प्रकार की शंकाएं आशंकाएं उत्पन्न हो जाती नहीं हो जाती? नाना प्रकार की शंकाएं आशंकाएं उत्पन्न हो जाती है, और वो परेशान हो जाता है। कलुषित मन वाला, मन में बहुत आशंकाएं, उनसे कलुषित हो जाता है उसका मन, और वह रोने तक लग जाता है। लेकिन परेशान उत्कृत्य, परेशान दूसरों को उत्कृत्य, उखाड़ उखाड़ कर, उसकी बोटी बोटी उखाड़ उखाड़ कर, उसके मांस के टुकड़े काट काट कर, प्रकटित मुखम, मुंह को फाड़ फाड़ कर, खादती, खाता है, पलम, पल मतलब मांस। क्या समझ में आई बात? कि जहां एक और मांस खाने वाले व्यक्ति को समझा रहे हैं, देख भैया, अगर तेरे घर का कोई आदमी घर से बाहर जाए और जल्दी से लौट के नहीं आए तो तेरे को कितना दुख होता है। जो तो मरा नहीं है, आ जाएगा, थोड़ा सा लेट हो गया, और क्या है, जिसमें तू परेशान हो जाता है, और तू परेशान दूसरे प्राणियों को उत्कृत्य उपाट उपाट कर, उसकी बोटी नोच नोच कर, काट काट कर, प्रकटित मुखम, मुंह फाड़ फाड़ कर खाता है, उसके पलम मांस को खादती खाता है। कले रे निर्विन्ना वयमिह भवा चित्र चरितै। कले रे, हे कलियुग, कलिकाल की बलिहारी है ना, कलियुग है, कि जब अपने भाई परिजन से तो इतना ध्यान रखता है कि जरा सा घर से बाहर जाए, समय से लौट कर नहीं आए तो तुरंत पुलिस में पहुंच जाता है, आए नहीं, क्या बात है, पता लगाओ सब। और तुझे ये दया नहीं आती कि भाई दूसरा भी तो, उसके भी तो बच्चे होंगे, उसके भी तो हिरनी को मार के खा रहे हो, उसके बच्चे रोते होंगे, उसके भी तो परिजन है ना, उनको क्या होता होगा, उनका क्या दुख होता होगा, और वो स्वयं मारने वाले का क्या दुख होता होगा, तुझे दया नहीं आती? तो कहते कलयुग है, कले रे, हे कलयुग, निर्विण्णा, निर्विण्णा मतलब हम तो विरक्त हो गए, वयम, वयम मतलब हम तो निर्विण्णा, हम तो विरक्त हैं, हम तो नहीं जानते, इह, इस लोक में, भवत होने वाले, चित्र चरित, चित्र मतलब अनेक प्रकार के चरित्र, ये जो चित्र विचित्र चरित्र हो रहे हैं ना, मतलब ऐसे ऐसे लोग कि जिन्हें किसी प्राणी पर दया नहीं आ रही, जो घास पत्ती खाती है,
किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं है, ऐसी बकरी को भी मार के खा जाता है। ऐसे खरगोश को कि जिसने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है उसको मार के खा जाता है। जिस प्राणी ने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है उसको भी तू मार कर खा जाता है। कह रहे ये कलयुग तू हमें कैसे कैसे चरित्र दिखाता है, हम तो जानते नहीं भैया। हमें तो वैराग्य होता है देख देख कर कि ऐसा भी लोग करते हैं। शायद कबीर दास ने लिखा है ऐसा, बकरी पाती खात है जाकी काढ़ी खाल। हाँ बहुत बढ़िया, आपको याद है, मैं तो भूल गया था। चलो वापस बोलते हैं। बकरी पाती खात है जाकी काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। कबीरदास जी ने लिखा, भैया बकरी तो केवल पत्ती खाती है, किसी को मार के खाती नहीं, किसी का मांस नहीं खाती, किसी को मारती नहीं है, तो भी उस पत्ती की सजा ये मिलती है तो उसको लोग खा जाते हैं। और जो बकरी को ही खा जाते हैं, बोले अब उनका कौन हवाल, मतलब उनका क्या होगा, ये हम क्या कहते। अरे पत्ती खाने की ये सजा मिली कि उसकी गर्दन कटी, और जो मांस को खाता है उसकी क्या दशा होती होगी। मतलब सोचो, यहाँ कह रहे हैं मतलब कैसे तो समझ जाओ भाई कि निर्दोष प्राणियों का घात मत करो। लोगों को पता नहीं कहां कहां से कैसे कैसे कुतर्क लोग सिखा देते हैं। कई लोगों के दिमाग में ये बैठा जाता है कि आप मांस खाएंगे तो हमारे अंदर ताकत आएगी। मांस खाने से ताकत आती है? ताकत जो नापी जाती है वो हॉर्स पावर में नापी जाती है। किसमें नापी जाती है? हर इंजन की सबकी ताकत बोले कितने हॉर्स पावर का है, हॉर्स पावर में नापी जाती है ना। तो हॉर्स जो घोड़ा है वो मांस खाता है, घास खाता है? शाकाहारी है घोड़ा, तो शाकाहार में ताकत है कि मांसाहार में ताकत है? जो ताकत शाकाहार में है वो मांसाहार में है ही नहीं। अगर घास में ताकत नहीं होती ना शाकाहार में, तो घोड़े में कहां से आई? आपको मालूम है सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर जंगल में कोई प्राणी है ना तो वो हाथी है। शेर भी नहीं है इतनी ताकत वाला, वो तो छल से मार देता है उसको। हाथी को छल से मारता है, सामने लड़ाई लड़े तो जीत नहीं सकता उससे, हाथी से। इतनी ताकत है हाथी में। तो वो हाथी में ताकत कहां से आई? वो कौन सा मांसाहार करता है? जंगल में रहता है लेकिन एक भी जानवर नहीं खाता, वो शाकाहारी है, फिर भी उसके अंदर ताकत है। तो जिन लोगों ने ये बात चला दी कि भाई मांस खाने से ताकत आएगी, ये बात का कोई हिसाब तो दो भाई, कैसे कैसे आएगी ताकत, बताओ बेटा। और जितने भी दुनिया में प्राणी हैं, आपको ऐसा व्यक्ति तो मिल जाएगा कि जिसने जीवन भर मांस नहीं खाया, केवल शाकाहारी रहा, अन्न खाया। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति बता दो ढूंढ के, एक व्यक्ति बता दो कि जिसने अन्न नहीं खाया और केवल मांस खाया। अरे मांस खाने से काम नहीं चलता। अगर मांस खाने से काम चलता हो तो ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं मिलता ना हमको। चलता होता तो मिल जाता कि जो केवल मांस ही खाता है, बस खाता ही नहीं दूसरा कुछ। लेकिन बाकी सब खाए बिना तो पार पड़ती ही नहीं है। मांस तो केवल वह अपनी जिह्वा इंद्री की लोलुपता से
अविवेक से, अज्ञान से, कुसंगति से वह उसका सेवन करता है। और जब उसे ज्ञात होता है कि इसका फल नरकों में मुझे भोगना पड़ता है, तब करके उसे पछतावा होता है। लेकिन फिर क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब मर के जीव नरक में जाता है और वहाँ उसे उसके फल मिलते हैं, उसकी सजा मिलती है, तो अवधि ज्ञान से वो जानता है कि ये किस बात की सजा है, तो पूर्व भाव में मैंने ऐसा किया था, जान लेता है, ऐसा ज्ञान है उसके पास। लेकिन अब सुधारने के लिए कोई अवसर नहीं है, अब सुधारने के लिए कोई अवसर नहीं है। इसलिए बंधुओं, यद्यपि आप और हम सब निश्चित रूपेण मांस से बचे हुए हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को भी इससे बचाना है और हमको भी बचे रहना है। और अब दूसरी बात मतलब बात तो यही है, लेकिन मांस मतलब ऐसे सामने ऐसे मांस वो तो हम नहीं खा रहे, लेकिन किसी ना किसी रूप में मांसाहार हमारे भी चल रहा है, किसी ना किसी रूप में मांसाहार का सेवन हम भी कर रहे हैं। क्या? हाँ, कि जो मर्यादा के बाहर की चीजें हैं उनमें त्रसजी उत्पन्न हो जाते हैं। जो आटा सर्दी में 7 दिन की मर्यादा है, गर्मी में 5 दिन की और बारिश में 3 दिन की मर्यादा है, और हम 3 दिन से पुराना पिसा हुआ आटा खा रहे हैं, तो उसमें भी त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं। और त्रसजीवों का जो कलेवर, जो शरीर है, वो मांस ही है, इसलिए हमें मांस का दोष लगता है उसमें। जो चलित रस वाली वस्तुएं हैं, जिनका स्वाद बदल जाता है, पुराना अचार, पुरानी चीजें, पुरानी है वो, जिनके स्वाद बदल गए, पुराना रखा हुआ चीजें हैं, तो उनमें भी मांसाहार का दोष लगता है। इसी प्रकार कई सारी दवाइयां हम काम में लेते हैं, उनमें भी मांसाहार के घटक तत्व आते हैं, जो कि हमारे को मांसाहार का दोष पैदा करते हैं। और यहाँ तक कि आजकल तो बाजार की जो खाने की जो चीज़ें आती है रेडीमेड, जो मान लीजिए टॉफ़ी है, बिस्किट है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, नाना प्रकार की जो वस्तुएं बाजार में आ रही हैं, उनमें भी मांसाहार के तत्व ई नंबर्स के नाम से, क्योंकि हमारे भारत के लोग बहुत अधिक शाकाहारी लोग हैं और वे मांसाहार नहीं करना चाहते हैं, फिर भी कंपनियां वो जो उनको खिलाना है वो खिलाती है, और लोग पहचान नहीं पाए उसके लिए उन्होंने कोड वर्ड बना लिए, कोड ई नंबर्स, और वो ई नंबर्स के नाम से उस पर लिख देती है इंग्रेडिएंट्स के अंदर। अब कई लोग सोचते हैं कि हम तो ग्रीन सिंबल देख के खा रहे हैं, सरकार ने सिंबल बनाए हुए हैं कि जिसके ऊपर रेड सिंबल है, लाल निशान है, वो मांसाहार है, और जिसमें हरा निशान है वो शाकाहार है। लेकिन उसमें भी बात ये है, दरअसल कई सारी चीजें जो है तो मांसाहार, लेकिन उसे मांसाहार सरकारी नियमों में नहीं माना गया है। जैसे अंडे की जर्दी, नाखून, बाल, ऐसी कई चीजों को उन्होंने मांसाहार में नहीं माना है। उनका उपयोग करने पर भी कंपनियां हरा सिंबल लगा सकती हैं, रेड सिंबल लगाने के लिए बाध्य नहीं है। चैती चेतना पत्रिका आप लोगों में से अनेक लोगों के घरों में आती है, उसके अंदर कई बार वो सब बातें वो विरागी छापते हैं, और अन्य व्हाट्सएप वगैरह पे भी आपके पास मैसेज आते हैं जिनके अंदर आपको जानकारी मिलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मांसाहार महापाप है, और प्रत्यक्ष रूप से मांसाहार से तो बचना ही चाहिए, समझदार लोग बचते ही हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो मांसाहार भी हमारे जीवन में चल रहा है, उसके प्रति भी हमें जागरूक होकर और उससे भी बचना चाहिए, तभी जाकर के हम पूरी तरह शाकाहारी
कहला सकेंगे। और द्विदल में भी वास्तव में अब ये क्या होता है, जैसे दही छाछ है और उसे दो दल वाले अनाज जिनके दो बराबर पार्ट हो जाते हैं ना, जैसे चना है, मूंग है, उड़द है, ये दलहन जितना भी है ना, उनको उसके साथ में मिक्स करके खाते हैं तो हमारे मुंह की लार और जब मिलती है उसमें, तो मुंह में उसमें त्रस जीव पैदा हो जाते हैं और उसे खाने से उन त्रस जीवों के घात का पाप उत्पन्न होता है, मांसाहार का दोष लगता है। इसलिए हमें द्विदल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ये बात आपके कोई प्रश्न हो ना तो आप बेझिझक पूछ लेना, मन में संशय लेकर नहीं जाना। कई लोगों के मन में, अब हम तो यहाँ तो हमारे दिमाग में जो आ रहा है वो कह देते हैं, अब आप लोगों के मन में कोई प्रश्न भी हो सकता है, नहीं ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। तो हमारा कहना यह है कि अगर आप पूछोगे नहीं तो आपके मन का संशय आपके पास रह जाएगा और आपको कोई लाभ नहीं होगा इस बात का। तो आप बेझिझक पूछ लो, बीच में भी हाथ खड़ा कर दो तो हमें कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, बीच में आप पूछ सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी शंका का समाधान करें। हाँ बाबू जी, बाबू जी इस संदर्भ में अनेक मत प्रचलित है, अनेक मत प्रचलित है। दही छाछ का की बात तो स्पष्ट रूप से आती ही है। हाँ, कई लोग दूध की भी कहते हैं और कई लोग तो फिर उसके अंदर, जैसे अभी हमने दलहन कहा, कई लोग ड्राई फ्रूट्स की भी कहते हैं। तो वो दूध के अंदर वो कहते हैं बादाम और काजू वगैरह डालने पर भी द्विदल हो जाता है ना। और देखिए, इसीलिए मैंने आपको जो शुरुआत में बात कही ना, वो बात कही है जो पूरी तरह निर्विवाद है। मतलब अब दूसरी और आगे की बातें जितनी भी मैं करूँगा तो उसके अंदर विवाद हो सकता है, कोई कुछ मानता होगा, कोई कुछ मानता होगा, लेकिन जो पहले मैंने इसलिए जो बात कही वो बिल्कुल क्लियर है, किसी को भी संशय नहीं है ना। संभव हो तो दूध के द्विदल से भी बच जाना चाहिए। संभव हो तो देखो, जिनवाणी में अभक्षों के नाम बताए हैं, भक्ष के नाम कहीं भी नहीं बताए। क्या कहा? जिनवाणी में ये तो बताया है कि अभक्ष क्या है, लेकिन कहीं एक शब्द ये नहीं लिखा भक्ष क्या है। क्या समझ में आई? भक्ष मतलब खाने योग्य और अभक्ष मतलब नहीं खाने योग्य। नहीं खाने योग्य तो लिखे, लेकिन खाने योग्य की सूची कहीं पे भी नहीं है। देखो 22 अभक्ष गिनाए, ओला, घोर, बड़ा, निसी भोजन। 5 प्रकार के अभक्ष बताए, त्रसघात, बहुघात आदि। नाना प्रकार से अभक्षों की बात तो की, लेकिन किसी भी आचार्य ने किसी भी ग्रंथ में यह नहीं बताया कि भक्ष क्या है। गेहूं का भी नाम नहीं है, कहीं लिख रहा हो तो बता दो शास्त्र में। तो बात क्या है कि बात यह है कि हो सके तो खाओ ही मत। नहीं चले तो जिनमें कम दोष है, ज्यादा दोष वाली वस्तुएं तो त्याग दो भाई। क्या करो? जिनमें ज्यादा दोष है, हमने कहा ना, जिसमें बड़ा पाप है उसे पहले छोड़ दो, फिर धीरे धीरे जब हमारी कसाय और मंद पड़ जाएगी तो फिर छोटे पाप भी हम छोड़ने लगेंगे, लेकिन बड़े बड़े पाप तो बच जाओ भाई। क्योंकि जब वो दूध वाली बात आती है ना बाबू जी, दूध वाली बात आती है तो फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा और आगे चल जाता है, और फिर मुझे लगता है कि जब दूध है तो दूध के लिए फिर लोग कहते थे गोरस लिखा है, तो गोरस लिखा है तो गोरस में तो घी भी आता है, हाँ, फिर मावा भी आता है। फिर आप जो है नमकीन और बर्फी, मतलब मावे की बर्फी, वो भी साथ में नहीं खा सकते, चाय और नमकीन भी नहीं खा सकते, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि द्विदल फिर उसकी सीमा बढ़ती जाएगी।
सीमा बढ़ती जाएगी। फिर भी मैं किसी भी चीज के बारे में आपको ये नहीं कह रहा आप ये खा लो, मैं तो कहूँ वो भी छोड़ दो। लेकिन जिसमें स्पष्ट रूप से हमें पता है, जिसके बारे में किसी को भी कोई शंका नहीं है, उसका त्याग तो अवश्य करना चाहिए। और जिनकी कसाय और मंद हो गई हो, उन्हें जिनमें शंका है, संदेह का स्थान है, उनको भी छोड़ देना चाहिए। जो महापुरुष होते हैं वे तो कहते हैं संदेह है ना, वो भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, खाने योग्य कि नहीं है हमें नहीं पता ना, तो नहीं पता तो नहीं खाना, ऐसे नहीं खाते हैं। तो जो यथा योग्य हो, हाँ लिखा है, लिखा है, मैंने पढ़ा है, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य भी पढ़ा है, उसमें भी लिखा है। तो शक्ति अनुसार भक्ति, जितनी शक्ति हो कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरधा धरे, ज्ञानत सरदावान, अजर अमर पद भोग वे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज छोड़ सकते वो तो छोड़ दो, जो नहीं छोड़ सकते उसके बारे में ये मत बोलो कि इसमें दोष नहीं है, ये बोलो कि मेरी शक्ति नहीं है, ये बोलो कि मेरे से छूटता नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं रात्रि भोजन छोड़ नहीं पा रहा हूं, करता हूं, नहीं छोड़ पा रहा, तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि रात्रि भोजन में कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, आजकल तो जमाना बदल गया, ये नहीं कहना चाहिए। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि भाई रात में भोजन करना तो नहीं चाहिए, दोष तो है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे से छूटता नहीं, मैं छोड़ नहीं पा रहा। तो भी हम बहुत सारे पाप से बच जाते हैं। और समय पाकर शक्ति बढ़ाकर छोड़ने का भी प्रयास करना चाहिए, छल ग्रहण नहीं करना चाहिए कि साहब मैं तो बस श्रद्धा रखता हूं। है ना, यथा योग्य समझना भाई, क्योंकि कहने में तो एक ही अपेक्षा आएगी, दूसरी अपेक्षा आपको समझनी पड़ेगी। और पंडित बनारसी दास जी ने जब इन 7 व्यसनों का स्वरूप लिखा तो वहां उन्होंने आध्यात्मिक व्याख्या भी की। जैसे हमने आपको जुआ के बारे में बताया था कि शुभ में जीत, अशुभ में हार, पुण्य के उदय में मेरी जीत हो गई, पाप के उदय में मैं हार गया, ऐसा मानना जुआ खेलना है। तो मांस के बारे में उन्होंने लिखा, देह की मगनताई यह मांस भकी हो। क्या कहा उन्होंने? देह में मग्न रहना, निरंतर शरीर को अपना मानना, शरीर को भला जानना, शरीर को पुष्ट करने में लगे रहना, ये मांस भक्षण नाम का व्यसन है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर 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 का ही ध्यान रखते हैं। ये शरीर कैसे मोटा ताजा होए, शरीर कैसे शक्तिशाली होए, शरीर कैसे स्वस्थ रहे, शरीर कैसे टिका रहे, मैं कैसे सुंदर दिखूं, कैसे अच्छे कपड़े पहनूं, कौन सा प्रसाधन उपयोग करूं, और कांच के दर्पण के आगे देख देख कर, निहार निहार कर अपने को प्रसन्न होना, अपने रूप को निहार निहार कर खुश होना, ये भी मांस भक्षण है। क्योंकि शरीर क्या है? मांस। और निरंतर शरीर का चिंतन किया तो निरंतर उपयोग में अपने मांस ही तो खाया। अरे मैं देह से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूं, ऐसी धारा चले, शरीर से भेद ज्ञान करे, तो मांस भक्षण का त्याग हुआ। क्या कहा? स्थूल बात से लेकर सूक्ष्म बात तक सारी पकड़ना है आपको। सबसे पहले तो संगी पंचेंद्रीय जीवों का और जो मांस सामने दिखता है वो छोड़ने लायक है। वो छोड़ दिया हो तो अन्य जो मांस के अन्य रूप में जो मर्यादा के बाहर की वस्तुएं अपने काम में लेते हैं उनसे बचने की जरूरत है। और आध्यात्मिक रूप से निरंतर अपना चिंतन, देह से भिन्न अपने आत्म स्वभाव का करना, ये मांस त्याग है।
तो निरंतर अपने को क्या करना कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, काला गोरा है तो वो भी मैं नहीं हूँ, मोटा पतला है तो वो भी मैं नहीं हूँ, जैसा भी है जो भी है मेरे से भिन्न है, और मैं तो इससे निराला तत्व हूँ, मैं इसका ज्ञायक मात्र हूँ, मैं इसका कर्ता नहीं, शरीर का करता हूँ। लोग बोलते पहला सुख निरोगी काया, क्या बोलते हैं? पहला सुख निरोगी काया। काया निरोगी होती है क्या? रोगों की ढेरी है ये। कितने रोग है? 5,68,99,584 रोग है इस शरीर में। अब शांत पड़े, प्रकट नहीं हो रहे तो पता नहीं पड़ रहा है, एक आध प्रकट हो जाते हैं तो उसी से हम परेशान हो जाते हैं। नारकी जीव को पूरे रोग प्रकट रहते हैं, नारकी जीव को नरक में असह्य वेदना सहता है। तो ऐसा ये रोगों का घर है शरीर। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, तो कह रहे अब तू कभी सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो काया निरोगी होगी और ना तू सुखी होएगा। क्यों? क्योंकि ये तो तूने सुखी होने की शर्त ही रख दी कि जब 9 मन तेल होए तो राधा नाचेगी। तो बोले ना तो 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ऐसी स्थिति कर दी तूने तो कि शरीर निरोगी हो जाए और मैं सुखी हो जाऊं। भैया पहला सुख निरोगी काया नहीं, पहला सुख नहीं मेरी काया। पहला सुख क्या है? सुखी कब होंगे? कि ये काया मेरी नहीं है। क्या? रोगी है तो भी मेरी नहीं है और निरोगी है तो भी मेरी नहीं है, मैं इस काया से भिन्न हूं। समझ में आ रही बात? कठिन तो नहीं लग रही? कौन से नंबर का श्लोक पढ़ रहे हैं? 20 नंबर का। इसमें क्या बात चल रही है? कौन से व्यसन के त्याग की बात चल रही है? मांस भक्षण त्याग की बात चल रही है। तो मांस भक्षण त्याग के लिए कल 19वें श्लोक में भी उन्होंने बताया था मांस का स्वरूप कैसा है, और समझदार लोग उसको छूना तक पसंद नहीं करते हैं और खाने वाले को महापाप और दुर्गति होती है। और यहाँ पर आज इसमें उन्होंने तर्क से बहुत प्रेम से बात समझाई कि देख भैया, तेरे परिवार का कोई व्यक्ति घर से बाहर जाए और टाइम से लौट कर नहीं आए तो तू नाना प्रकार की शंकाएं आशंकाएं मन में पैदा कर लेता है और दुखी हो जाता है, रोने लग जाता है, माथा पीटने लग जाता है, और दूसरे लोगों पर तेरी दया बिल्कुल नहीं है, उनके शरीर को काट काट कर तू खा जाता है। क्या कह रहे कि परेशान उत्कृत्य खा जाता है। ये कलयुग ऐसे चरित्रों को देखने में ही हमको तो घृणा होती है, हम विरक्त रहते हैं। देखो हिंदी का पद्यानुवाद पढ़ते हैं, अभी संस्कृत का अर्थ नहीं पूछा ना आपसे, 2-4 मिनट ज्यादा करने क्या, अर्थ बता दो। चलो एक जना, कौन बताएंगे? हाँ बहुत अच्छा। अभी हिंदी वाला पढ़ते हैं पर
कोई परिजन देशांतर जाकर यदि शीघ्र नहीं आए, तो अनिष्ट चिंतन करे माता कूट कूट रोए। किंतु अन्य जीवों का मांस भगे पर क्लेश न लज्जित हो। रे कलि तेरे विविध चरित्रों से यह चित्त विरक्त हो। यदि कोई अपना भाई, पिता, पुत्र आदि दैव योग से मरना तो दूर, बाहर भी चला जाए और वह जल्दी लौट कर ना आए, तो मनुष्य सिर कूट कूट कर रोता है तथा नाना प्रकार के मन में बुरे भावों का चिंतन करता है, किंतु अपने कुटुंबियों से भिन्न दूसरे जीवों के मांस को उपाट उपाट कर खाता है तथा लेस मात्र भी लज्जा नहीं करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, अरे कलिकाल, तेरे नाना प्रकार के चरित्रों से हम सर्वथा विरक्त हैं, अर्थात तेरे चरित्रों का हमें पता भी नहीं लग सकता है। तो ये अभी हमने जुआ और मांस, दो व्यसनों के बारे में पढ़ लिया। अब तीसरा कौन सा है? मदिरापान, शराब पीना। तो शराब में क्या दोष है? शराब क्यों नहीं पीना चाहिए? शराब के पीने का क्यों त्याग करना चाहिए? वो चर्चा कल अपन प्रारंभ करेंगे। अभी जिलवानी